स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करने लगे हैं। आज सब्जेक्ट मैथ है, क्लास 7 चैप्टर डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में 6 वाला। उसका इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दिया था, साथ में क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व करवा दिया था। लेकिन आपको उस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। रेशियो आप समझ गए होंगे कि रेशियो क्या चीज़ है। यकीनन मैंने बड़ा ब्रीफली समझाया था कि रेशियो क्या चीज़ है, आप उसे कैसे हल करते हैं, आप उसे कैसे जान सकते हैं, वो तो आपने बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा। आज हम उसी के मुताबिक ही क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने लगे हैं। ये प्रॉब्लम वाली क्वेश्चन आगे है, वो हमने सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा गया है, कासम इज ट्वाइस ओल्ड एज अमर एंड अमर इज थ्राइस ओल्ड एज बासित। कहते हैं कि कासिम की जो एज है वो अमर से जो है वो ट्वाइस में डबल है, एंड अमर इज थ्राइस ओल्ड एज बासित, और अमर की जो है वो 3 गुना बासित से यानी उसकी एज बड़ी है 3 साल। फाइंड द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ कासिम, अमर एंड बासित। हमने इन तीनों की रेशियो फाइंड करनी है, इनकी एज की रेशियो फाइंड करनी है कि इसमें फर्स्ट हम लिखेंगे रेशियो बिटवीन कासिम एंड आमिर। कासिम, आमिर एंड बासित 3 है। फर्स्ट हम लिखेंगे कासिम, आमिर एंड बासित। ओके, अब देखिए तरतीब से जैसे नाम लिखे हुए थे हमने उसी तरह लिख दिए, और यहाँ पे 2 दफा आमिर की जो है वो एज 2 दफा रिपीट हुई है, तो हमने इसलिए उसको दरमियान में रखा। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है, ठीक है। कासिम, आमिर एंड बासित। पहले कंपैरिजन जो हो रहा था, रेशियो बताई जा रही थी, वो थी कासिम एंड आमिर के दरमियान, और वो थी ट्वाइस में डबल होता है और थ्राइस में ट्रिपल होता है। तो ये था 2:1, 2:1। पहले भी बताया गया था कि आमिर की एज से कासिम की एज ज्यादा है, यानी कासिम की डबल है। अब दूसरी बात इसमें बताई जा रही है आमिर एंड बासित की। अब आमिर की जो है वो है 3 और बासित की है 1 ईयर। ओके, अब हम ये देखें, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, रेशियो फाइंड करने का तरीका, कंटिन्यूड रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, वही सेम तरीका बन गया। हमने क्वेश्चन को उसी तरह बना दिया है। और क्या करते थे कि फर्स्ट वाला कासिम की जो एज है यहाँ पे 2 ईयर, अब इस 2 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस 3 को अपवर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 1 को हमने बासित की एज के साथ मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आ गई है? तो ये होगा 3 2 आर 6, 3 1 आर 3 एंड 1 1 आर 1। अब यहाँ से पता चल गया कि इनका आपस में कंपैरिजन किया तो सबसे ज्यादा एज जो है वो कासिम की है, उसके बाद अमर की है, और उसके बाद बासित की है। बासित 1 साल का है। बात क्लियर हो गई, हमने इनके दरमियान में रेशियो फाइंड कर दी है। अब लास्ट पे हम लिखेंगे, ये आप इतना भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लास्ट पे आप लिख भी सकते हैं हैंस कासिम रेशियो, अमर रेशियो, बासित, और जो जो हमारे पास रेशियो आएंगे तरतीब से वो हम लिख देंगे 6:3:1। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है, आयशा हैज इनवाइटेड हर फ्रेंड्स एट हर होम ऑन अ टी पार्टी। देयर आर बिस्किट्स, केक्स एंड समोसास इन द टी पार्टी। अच्छा, आयशा ने अपनी दोस्तों को इनवाइट किया, एक उसने घर में पार्टी की, और जिसमें उसने खाने के लिए पार्टी में जो रखा वो थे बिस्किट्स, केक्स एंड समोसास। फाइंड द रेशियोज ऑफ बिस्किट्स टू केक। पहले हमने बिस्किट और केक की रेशियो जो है हमने ये फाइंड किया, ये दी गई है जो वो है 9:2, और उसके बाद केक टू समोसा की दी गई है 1:8। तो हम इसमें कंटिन्यूड
रेशो फाइंड करेंगे बिस्किट की, केक और समोसा की। ये भी सेम इसी तरह क्वेश्चन करना है जैसे मैंने बता दिया। आप यहाँ फर्स्ट पे लिखेंगे बिस्किट, पासन की जगह बिस्किट, केक एंड समोसा, ठीक है। अब देखिए मैं हल करके बता ही देती हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बहुत आसान से क्वेश्चन है। बिस्किट्स, केक्स एंड समोसास, ठीक है। अब पहला था कंपैरिजन, जो रेशो जिसमें दी गई थी वो थी बिस्किट और केक की, वो थी 9:2, 9:2। और उसके बाद केक और समोसा की दी गई है 1:8, 1:8। अब इसमें आपने उसी तरह जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाया है, सेम वही मेथड है, उसी तरह आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा ध्यान में रखना, जब हम ये एरो हेड लगा देते हैं ये आसानी होती है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो इस तरह लिखने के बाद आप ये एरो लगा लें, फिर आसानी रहेगी कि हमने किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 9 1 are 9, 2 1 are 2 and 8 2 are 16। ये आ गई 9:2:16। क्लियर हो गया। अब आप लास्ट में लिखेंगे हैश बिस्किट केक एंड समोसा इज इक्वल टू 9:2:16। क्लियर हो गया। अब देखें ये मजीद रिड्यूस नहीं हो सकता था क्योंकि इसमें 8 नंबर है और ये दोनों इवन नंबर है, एक ही टेबल इन पे नहीं जा सकता। बात समझ में आ गई है। उसके बाद देखें यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 4, a triangle XYZ has 42 centimeter perimeter. What will be the length of side XY, YZ and ZX if the ratio between XY, YZ, अब इन दोनों के दरमियान में रेशियो बताई गई है, साथ में ट्रायंगल का पेरीमीटर भी हमें गिवन है। तो इनकी हमने 1 बाय 1 लेंथ फाइंड करनी है। यानी इतना क्वेश्चन करने के बाद हमने इसे मजीद भी हल करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। XYZ क्वेश्चन नंबर 4 है। XYZ एक ये वैल्यू है हमारे पास, सॉरी रेशो, ये है 5:3, 5:3। और इसमें जो दूसरा है YZ एंड ZX, इसकी रेशियो हमें गिवन है 6:5, 6:5। स्टार्ट से तो हम उसी तरह करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया। हम लिखेंगे XYZ एंड ZX, ये है 5:3 और दूसरे की है 6:5। समझ आ गई। क्या करना, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 5 6 are 30, 6 3 are 18 and 3 5 are 15। यहाँ तक तो हमने इसकी रेशो फाइंड कर ली है। हमारे पास आंसर आया 30, 18 and 15। अब मजीद हम इसे रिड्यूस करेंगे, एक ही टेबल के साथ ये कैंसिल हो सकता है। देखिए हम इसे 3 के टेबल के साथ कैंसिल कर सकते हैं। 3 10 are 30, 3 6 are 18 and 3 5 are 15। ये यहाँ तक ही होगा, इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। अब ये जो हमारे पास रेशियो आ गई है हमारे पास 10:6:5। हम इसका सम कर देते हैं, सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 10 + 6 + 5। सम का मतलब होता है ना प्लस करना, तो प्लस कर देंगे। 10 में 6 प्लस करें 16
16 हो गए, 16 में 5 प्लस करें तो 21 आ जाता है। यानी इस रेशो की हमने इस रेशो का सम किया तो वो आ गया 21। अब हमने जो ट्राइएंगल हमारे पास गिवन थी, ये एक ट्राइएंगल है, एक्स वाई एंड जी। ये हमारे पास एक ट्राइएंगल है और इसका पैरामीटर हमें दिया गया 42 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने 1 बाय 1 इनकी लेंथ फाइंड करनी है। फर्स्ट हम लेंथ फाइंड करेंगे एक्स, सबसे पहले एक्स वाई की करेंगे, फिर वाई जी की करेंगे, फिर जी एक्स की करेंगे। तो फर्स्ट हम लिखते हैं लेंथ ऑफ एक्स वाई, लेंथ ऑफ एक्स वाई। अब फर्स्ट है ना हमारे पास एक्स वाई, और एक्स वाई का आंसर हमारे पास यहाँ पे आया था 10। हम ये वाला 10 लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे जो हमारे पास रेशियोज का सम आया है उसके साथ, और मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें पेरीमीटर गिवन है। बात समझ में आ गई? 42 सेंटीमीटर। दोबारा सुने कि हमने लेंथ ऑफ एक्स वाई कैसे फाइंड करनी है। ये एक्स वाई है ना, तो इस एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई है 10, हमने वो लिखी, और जो हमारे पास सम ऑफ रेशियो आया है 20, यानी रेशियो का सम करने के बाद हमारे पास आंसर आया 20, उससे हम इसे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर दिया गया ट्राइएंगल का 42। बात क्लियर हो गई है? अब ये हो गया 10 बाय 22 मल्टीप्लाई 42 सेंटीमीटर। अब ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 21 और 21, 22 और 42। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे बच गया है 10 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, 10 2 और 20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ वाई जी की। फर्स्ट हमने फाइंड की है इसकी लेंथ ऑफ एक्स वाई, अब हम फाइंड करेंगे वाई जी की। ठीक है, और वाई जी का ये हमारे पास आंसर आया हुआ है 6। क्या है? 6। हमने वैल्यू इसकी निकाली थी, वो हम यहाँ पे लिखेंगे 6, और डिवाइड किस पे करना है? सम ऑफ रेशियो पे, और सम ऑफ रेशियो कितनी है? 21, और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? जो हमें पेरीमीटर गिवन है 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। अब हम इसे भी कैंसिल आउट करेंगे, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, तो आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखें लेंथ ऑफ, अब हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू हमारे पास आई हुई है ये 5, ये वाली। हम लिखेंगे लेंथ ऑफ जी एक्स कितनी है? 5, और सम ऑफ रेशियो पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर के साथ। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे 2 आ गया, 5 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, 5 2 और 10 सेंटीमीटर। ये हमने तीनों की लेंथ फाइंड कर ली है, और तीनों की लेंथ हमारे पास आ गया है। हम लास्ट पे लिख देंगे हैंस एक्स वाई की आई है 20 सेंटीमीटर, और वाई जी की 12 सेंटीमीटर, एंड जी एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? ये हमने इन तीनों की लेंथ फाइंड करनी थी, तो वो हो गई है। समझ आ गई? अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो थे वो सेम मेथड के थे, हमने एक ही तरह से करना था उनको सारे, और इसमें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सेम है। जैसे मैंने आपको करवा दिया कि क्वेश्चन नंबर 4 का मेथड ये है, इसमें स्टार्ट से तो आपने रेशियो फाइंड करनी है, कंटिन्यूड रेशियो सबकी फाइंड करनी है। कंटिन्यूड रेशियो फाइंड करने के बाद
आपने क्या करना है कि उनका सम ले लेना है। जो रेशो आपके पास आएगी आपने उसका सम लेना है। सम लेने के बाद 1/1 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। जैसा कि हमारे पास ट्राइंगल थी, पेरीमीटर गिवन था, तो हमने इसके मुताबिक लेंथ फाइंड कर ली है। अब देखिए, जब हमने लेंथ फाइंड करनी है तो 1/1 जो हमें दी गई होगी, जैसा कि यहाँ पे x y y z x दिया गया, तो हमने उसके मुताबिक उसकी लेंथ फाइंड की है। x y जो है ये 10, इसकी जो रेशियो हमारे पास आई थी वो है 10, और उसके बाद क्या किया, हमने डिवाइड करना है सम ऑफ रेशियो पे और मल्टीप्लाई करना है जो हमें सवाल में पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर हमें सवाल में गिवन है 42 सेंटीमीटर, आप बुक से देख सकते हैं 42 सेंटीमीटर पेरीमीटर उसका गिवन है। फिर हमने क्या किया, इसे रिड्यूस किया और जो बचा उसे आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह हमने y z की लेंथ फाइंड की, फिर हमने z x की थी। तो इसके बकिया क्वेश्चन जो है ना, पार्ट नंबर 5 एंड 6 वो भी सेम इसी तरह है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 मैं आप लोगों को रीड कर देती हूँ। Dividends are as 7,200 among Amin, Hassan and Arif in the ratio of 6:5:7। अब तो इन तीनों की हमें डायरेक्ट रेशियो बता दी गई है। चलिए स्टार्ट से आप लोगों को करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया उसमें हमने रेशो फाइंड की है। तो यहाँ पे रेशो पहले ही गिवन है, हमने डायरेक्ट सम से स्टार्ट करना होगा। हमें टोटल अमाउंट यहाँ पे दी गई है, एक है टोटल अमाउंट और दूसरा हमने क्या करना है, सम ऑफ रेशो। अच्छा, टोटल अमाउंट है यहाँ पे 7,200 और रेशो हमें गिवन है अमीन की, एहसन एंड आरिफ। इन तीनों की रेशो गिवन है तो हमने इन तीनों का सम करना है। 6 + 5 + 7, 6 + 5 + 7। अब 6 + 5 + 7 है तो 6 में 5 प्लस करें कितने हो जाते हैं, 11 में 7 प्लस करें तो 18 हो जाते हैं। यानी हमने इन दोनों का सम किया तीनों का, तो हमारे पास आ गया 18। अब हमने इनका देखना है कि जो इनके पास की रकम है ना 7,200, तो हमने देखना है कि इनके शेयर्स जो है इनके पास कितने कितने आते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट लिखेंगे अमीन शेयर्स। अब क्या था, फर्स्ट ये किसकी थी, अमीन की। ये अमीन की है यहाँ पे 6, वो लिखेंगे और उसके बाद सम ऑफ रेशियो पे इसे डिवाइड करेंगे और जो हमें टोटल अमाउंट दी गई है उसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ गई है। अब क्या करना है, इसे रिड्यूस करके इसका जो आंसर आएगा वो आप यहाँ लिख लेंगे। एक ही टेबल के साथ आपने इसे कैंसिल आउट करके लिख लेना है। अमीन के एमएल शेयर्स, उसके बाद वो किसके थे, एहसन के, एहसन और आरिफ। अब एहसन के थे 5, हम लिखेंगे 5/18 × 7200। ठीक है, और उसके बाद 7 किसके थे, आरिफ के, लिखेंगे 7/18 × 7200। ये हमारे पास वैल्यू आ गई तीनों की। अब हमें क्या करना है, इसे रिड्यूस करके जो इनका आंसर आएगा वो लिख देंगे। जैसा कि यहाँ पे 6/18 × 7200 है, तो हम क्या करेंगे, इसे रिड्यूस कर देंगे और रिड्यूस करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 2400। ये अब आपने खुद चेक कर लेना है, मल्टीप्लाई करके इसे रिड्यूस करके चेक कर लेना कि क्या हमारा आंसर यही आ रहा है 2400। और उसके बाद एहसन का आ रहा था 2000
2000 अमाउंट आ रही है एसएम की, और आरिफ की आ रही है 2800। कितनी है? 2800। तो फिर 7 से ज्यादा किसकी हुई? आरिफ की 7800। बात समझ में आ गई है? ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाया है, सेम उसका मेथड वही है, आपने उसी तरीके से कर लेना। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, समझ आ गई? आज हमने डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, 2, 3, 4, 5, और लास्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 है नेक्स्ट पेज 78 पेज पे, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। और इससे इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको ये बतानी थी कि इस लेसन में से हमने 6.1 एक्सरसाइज ही डिस्कस करनी है। अब हम नेक्स्ट कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से हल करनी है ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।